कल्पना कीजिए 19वीं सदी के भारत की। एक ऐसा दौर जब एक महान देश गुलामी की बेड़ियों में था और पूरा समाज पुरानी रूढ़ियों और गहरे अंधविश्वास में डूबा हुआ था। पर कहते हैं ना, घने अंधेरे में ही एक चिंगारी चमकती है, एक आवाज उठती है और एक क्रांति का जन्म होता है। तो आज हम कहानी सुनेंगे उस तपस्वी की जिसने अकेले ही एक सोई हुई सभ्यता को झकझोर कर रख दिया। वो जिसने वेदों के ज्ञान से एक राष्ट्र में स्वाभिमान और पहली बार स्वराज की आग जला दी। देखिए, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है और हर क्रांतिकारी का एक अतीत होता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक लड़के से जिसका नाम था मूलशंकर। बात है साल 1824 की। गुजरात का एक छोटा सा गांव टंगघरा, यहीं एक अमीर ब्राह्मण परिवार में मूलशंकर का जन्म हुआ। ये वो भारत था जो धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा था, जहां ब्रिटिश हुकूमत की परछाई हर दिन और लंबी होती जा रही थी। इसी माहौल में मूलशंकर बड़े हो रहे थे। कहते हैं शिवरात्रि की रात थी। पूरा परिवार पूजा पाठ, उपवास और जागरण में लगा था। लेकिन बालक मूलशंकर के दिमाग में तो एक तूफान चल रहा था। उन्होंने देखा कि जिस भगवान को सर्वशक्तिमान माना जाता है, उनके चढ़ावे को एक छोटा सा चूहा आराम से खा रहा है। बस वहीं उनके मन में एक सवाल कौन गया, क्या सच में भगवान पत्थर की मूर्तों में बसते हैं? उस एक रात और उस एक सवाल ने मूलशंकर की जिंदगी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने, सत्य की खोज में, सिर्फ 21 साल की उम्र में, सोचिए, सिर्फ 21 साल की उम्र में मूलशंकर ने घर, परिवार, ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दिया और वो निकल पड़े एक अनंत यात्रा पर, सच्चाई की तलाश में। घर छोड़ने के बाद जो सफर शुरू हुआ वो बहुत लंबा और मुश्किल था। ज्ञान की ऐसी प्यास थी कि मीलों पैदल चलना पड़ा और तलाश थी बस एक सच्चे गुरु की। सालों तक वो भटकते रहे, कभी हिमालय की बर्फीली चोटियों में तो कभी भारत के तपते मैदानों में। कई गुरु मिले पर मन की आग शांत नहीं हुई। फिर 24 साल की उम्र में स्वामी पूर्णानंद ने उन्हें सन्यास में दीक्षा दी और एक नया नाम दिया, दयानंद सरस्वती। लेकिन उनकी असली खोज तो 1860 में पूरी हुई। मथुरा में उनकी मुलाकात हुई नेत्रहीन ज्ञानी स्वामी विरजानंद से। गुरु विरजानंद ने उन्हें वेदों का वो सच्चा ज्ञान दिया जिसकी उन्हें तलाश थी, और गुरु दक्षिणा में कुछ ऐसा मांग लिया जिसने भारत का इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने दयानंद से वचन लिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी समाज में फैले पाखंड को मिटाने और वेदों के असली ज्ञान को फिर से जगाने में लगा देंगे। अब गुरु को दिया वो वचन दयानंद का मिशन बन चुका था। एक साधक अब एक समाज सुधारक और एक क्रांतिकारी बनने जा रहा था, और यहीं से शुरू हुआ एक नए समाज के निर्माण का काम। देखिए, किसी भी बड़े विचार को जमीन पर उतारने के लिए एक संगठन की जरूरत पड़ती है। तो स्वामी दयानंद ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ये सिर्फ कोई संस्था नहीं थी, ये एक आंदोलन था। एक ऐसा आंदोलन जिसका एक ही मकसद था, वैदिक धर्म के शुद्ध रूप को फिर से लोगों तक पहुंचाना। बाद में 1877 में इसका हेडक्वार्टर लाहौर में बनाया गया। उनका नारा बहुत ही सीधा, सरल और शक्तिशाली था, वेदों की ओर लौटो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि पूरे देश के लिए एक पुकार थी कि अपनी जड़ों की ओर लौटो, अपने महान अतीत को पहचानो और उसी ज्ञान की रोशनी में अपने भविष्य का निर्माण करो। और जरा उनके इन विचारों पर गौर कीजिए। ये बातें उस जमाने में हो रही थीं। उन्होंने जन्म पर आधारित जाति पाति को पूरी तरह से नकार दिया, छुआछूत को पाप कहा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर पढ़ने का और वेद पढ़ने का हक है। उन्होंने बाल विवाह का जबरदस्त विरोध किया और विधवाओं के दोबारा विवाह का खुलकर समर्थन किया। मतलब वो अपने समय से सालों नहीं, सदियों आगे थे। लेकिन एक बात तो तय है, जब भी कोई क्रांति होती है तो टकराव जरूर होता है। दयानंद के ये क्रांतिकारी विचार उस समय के रूढ़िवादी समाज और ब्रिटिश हुकूमत दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थे, और यहीं से शुरू हुआ विचारों का एक महायुद्ध। यहां ये टकराव बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ थे दयानंद, जो एक निराकार ईश्वर और इंसान के गुण कर्म पर आधारित समाज की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ था मूर्ति पूजा और जन्म आधारित जाति में जकड़ा हुआ समाज। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, और सबसे बड़ी, सबसे हिम्मत वाली बात, वो स्वराज्य की मांग कर रहे थे, अपना राज, एक ऐसा शब्द जिसे उस दौर में बोलने की हिम्मत भी कोई नहीं कर पाता था।
और इसी विचार ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले पैगंबरों में से एक बना दिया। जरा ये लाइन सुनिए, बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ये अपने आप में एक क्रांति थी। उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया और सच पूछिए तो भारत की आज़ादी की नींव रखी। लेकिन जब लोग विचारों की लड़ाई नहीं जीत पाते तो वो षड्यंत्र पर उतर आते हैं। साल 1883 में जोधपुर में उनके सुधारवादी विचारों से नाराज कुछ लोगों ने एक साजिश रची और उन्हें दूध में कांच पीसकर दे दिया। इस कायरतापूर्ण हमले के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिरकार 30 अक्टूबर 1883 को दिवाली के दिन अजमेर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। साजिश करने वालों ने सोचा होगा कि एक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, कहानी खत्म। लेकिन वो गलत थे। दयानंद की मृत्यु उनके विचारों का अंत नहीं थी, बल्कि उनकी अमर विरासत की शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि क्या किसी इंसान को खत्म करके उसके विचार को खत्म किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अक्सर एक शहीद की कुर्बानी उस विचार को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना देती है। दयानंद के जाने के बाद उनके विचार एक मशाल की तरह पूरे देश में फैल गए। उनकी मृत्यु के बाद उनके मानने वालों के बीच शिक्षा को लेकर एक बहस छिड़ी कि आगे का रास्ता क्या हो। तो दो रास्ते निकले। एक गुट, जिसमें लाला लाजपत राय और हंसराज जैसे लोग थे, वो मानते थे कि पश्चिमी शिक्षा भी जरूरी है। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी संस्थानों की नींव रखी। वहीं दूसरा गुट, जिसके लीडर स्वामी श्रद्धानंद थे, वो पारंपरिक गुरुकुल सिस्टम के पक्ष में थे। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही रास्ते फले फूले। आज हम देखते हैं कि देश भर में डीएवी स्कूल और कॉलेजों का एक पूरा नेटवर्क है और गुरुकुल कांगड़ी जैसे संस्थानों ने भारतीय शिक्षा को एक नया जीवन दिया। उनका आंदोलन इतना असरदार था कि एक ब्रिटिश इतिहासकार वैलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा। एक तरह से देखा जाए तो दुश्मनों की तरफ से यह सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और आखिर में एनी बेसेंट की ये एक बात उनकी पूरी विरासत को बयां कर देती है। स्वामी दयानंद वो पहले इंसान थे जिन्होंने पूरी ताकत और हिम्मत से ये ऐलान किया कि भारत भारतीयों के लिए है। वो थे तो एक सन्यासी, पर उन्होंने एक पूरे राष्ट्र को जगाया, उसे अपनी आत्मा की पहचान कराई और उसे आज़ादी का सपना देखने का साहस दिया। उनकी जलाई हुई वो मशाल आज भी हमें रास्ता दिखा रही है।